अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 3 अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार जब किया गया तो उन्होंने पुलिस एहलकारों से पहली बात क्या की, पहला सवाल क्या पूछा। फिर फवाद चौधरी को आज पेश भी किया गया इस्लामाबाद के अंदर। केस क्या है, ये ज़हीर नामी बंदा कौन है। इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे, एक अहम तरीन खबर है, वो ये है कि एक अहम तरीन वफाकी वज़ीर ने वजारत से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है और अगले चंद दिन के अंदर इस्तीफ़ा आ जाएगा एक अहम तरीन वज़ीर का। ये इस्तीफ़ा क्यों आएगा और उनको रिप्लेस कौन करने जा रहा है। एक 3 स्टार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की बात हो रही है कि वो रिप्लेस करेंगे। ये माजरा क्या है, आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे और आपको बताएंगे जनाब कि परवेज़ खटक साहब के हवाले से अब ये खबरें आ रही हैं कि परवेज़ खटक साहब का बड़ा अहम रोल था असद कैसर की गिरफ्तारी में। तो यानी असद कैसर को क्या परवेज़ खटक की ख्वाहिश या फरमाइश पर गिरफ्तार किया गया है, ये माजरा क्या है, आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और तमाम तर वीडियोस की अपडेट्स लेने के लिए, बर वक्त अपडेट्स लेने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो पसंद है तो लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। सबसे पहले तो आपसे माजरत खा हूँ कि कल मैं वीडियो शेयर नहीं कर सका। उसकी वजह यह है कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी कल शाम में, लेकिन फिर मैं निकल गया, चूँकि मैं बेरिया एनक्लेव की तरफ निकल गया तो वहाँ काफ़ी जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी का बहुत मसला है, तो मुझे वीडियो यहाँ से अपलोड करके निकलना चाहिए था। तो जिसकी वजह से मैं वीडियो बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन वीडियो मेरी अपलोड नहीं हो सकी, तो वो मैंने डिस्कार्ड कर दी। तो मैंने कहा मज़ीद कोई डिटेल्स आपके साथ लेके हाजिर होते हैं। मैंने 1-2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी, वो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो जनाब सबसे पहले जो मैंने बात की आपसे कि फवाद चौधरी का जो मामला है, फवाद चौधरी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कल जब फवाद चौधरी को उनके भाई के यानी फैसल फरीद चौधरी के घर के साथ मुतसिल एक पार्क है जहाँ वो नाश्ता कर रहे थे, वहाँ से अब गिरफ्तार किया गया। तो फवाद चौधरी को यहाँ से पकड़ा गया, यहाँ कॉलर से पकड़ा गया, टी शर्ट पहन रखी थी उन्होंने। तो पुलिस एहलकार जो है, उन्होंने गिरफ्तार करने वाले एहलकार जो थे उसमें कुछ बावर्दी एहलकार थे, कुछ सिविलियन यानी सादा कपड़ों में मलबूस थे। तो उन्होंने फवाद चौधरी को यहाँ से पकड़ा और उनकी एक तस्वीर खींची गई। वो तस्वीर नहीं मालूम किसको भेजी गई है, लेकिन उनकी तस्वीर इस हालत में खींची गई है। और फवाद चौधरी को उठा के जब गाड़ी में बिठाया गया तो फवाद चौधरी ने पहला सवाल किया, जी हुन मेरा की कसूर है, अब मेरा क्या कसूर, अब मुझसे क्या हो गया ऐसा कि आप मुझे दोबारा से गिरफ्तार करने आ गए। तहम उन्हें उठा के वहाँ से पुलिस एहलकार ले गए और जब उन्हें ले गए तो उसके बाद फैसल चौधरी जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं, उनके घर चूँकि वो मौजूद थे तो उनके घर की जो तमाम सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग है, डीवीआर जिसमें सारी रिकॉर्डिंग आती है, वो डीवीआर भी पुलिस एहलकार अपने साथ ले गए थे। अब हुआ ये जनाब कि उसके बाद फिर उनके बड़े करीबी दोस्त थे फवाद चौधरी के, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और फैसल चौधरी जो कि उनके भाई हैं, ये दोनों पहुँचे थाना कोसार। वहाँ जाकर जब इन्होंने दरियाफ्त किया पुलिस एहलकारों से, मुतल्लिका मुहर्रर से, थाने के मुहर्रर से पूछा कि भाई फवाद चौधरी को यहाँ लाया गया है, गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है, फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए, हमें तो नहीं पता इस बारे में। फिर वो वहाँ से निकल के चले गए जी, थाना आपारा गए, वहाँ जाके दरियाफ्त किया, वहाँ के मुहर्रर से पूछा, उसने कहा जी मुझे भी नहीं पता ये क्या हुआ मामला, हमें तो नहीं पता फवाद चौधरी गिरफ्तार हो गए। तो फिर उसके साथ ही थाना आपारा में एसडीपीओ जो है वो आपारा बैठते हैं, उनसे पूछा गया, यानी एएसपी थे वहाँ पे मुतल्लिका, उनसे पूछा गया भाई क्या माजरा है, फवाद चौधरी क्यों उठाया गया है। तो उन्होंने भी बिल्कुल लाइलमी का इजहार किया, भाई मुझे तो पता ही नहीं फवाद चौधरी कैसे गिरफ्तार हुए, कहाँ से गिरफ्तार हुए, क्या हुआ माजरा। पुलिस यानी थाना कोसार और थाना पारा, दोनों थानों की पुलिस जो है वो बिल्कुल मुकर गई, भाई हमें तो पता ही नहीं है फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए। बहरहाल फिर इस लाइलमी के बाद फिर फवाद चौधरी की अरिया भी शाम को अपनी बच्चियों को लेकर आई थी थाने पारा, लेकिन उन्होंने भी कहा भाई फवाद चौधरी के बारे में कुछ पता नहीं है। थाना पारा और थाना कोसार दोनों थाने मानने को तैयार थे ही नहीं कि वो कहाँ थे। हालांकि थाने में थे भी नहीं, चूँकि फवाद चौधरी आज जब पेश किया गया उन्हें इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में, तो फवाद चौधरी के लिए एक तो मुझे बहुत इस चीज़ पे मुझे बड़ी नामुनासिब लगी ये बात, क्योंकि जितना बड़ा जुर्म भी हो, इस तरह से जेट ब्लैक टेररिस्टों की तरह जो है मुंह पे कपड़ा डाल के अदालत में बख्तरबंद गाड़ी में लाना, ये मेरा से थोड़ा सा ज़रा बहुत ज़्यादा एक जो है ना तज़हीक आमेज़ था और लगता था कि मकसद कोई और है इस गिरफ्तारी के पीछे, तंग करके इस तरह से जिज करके जो है कुछ और करवाने का मकसद दिखाई दे रहा है। और केस क्या निकला जनाब, केस ये निकला कि वहाँ जब अदालत में लाया गया बख्तरबंद गाड़ी में चेहरे पे कपड़ा डाल के, चेहरा ढांप के लाया गया, तो जब लाया गया तो उनके भाई ने भी, फैसल चौधरी ने भी जज के सामने एतराज़ किया। जज जवाद अब्बास की अदालत में एक केस था, एतराज़ किया गया भाई ये कि फवाद चौधरी को बड़ा मुजरिम तो नहीं है। फवाद चौधरी ने भी कहा भाई मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ और मैं साबिक वफाकी वज़ीर हूँ, मेरे साथ इस तरह का सलूक किया गया है, मुनासिब नहीं है। उनके भाई ने भी कहा भाई चेहरे पे कपड़ा डाल के आप ले आए। बहरहाल हुआ ये कि उसके बाद फिर फवाद चौधरी से जब पूछा गया, भाई उन्होंने पूछा मेरा जुर्म क्या है भाई, तो उन्होंने कहा जी ज़हीर अहमद नाम का एक बंदा है
जिसने फवाद चौधरी को 50 लाख रुपए दिए थे जब वो वजीर थे अपने एक बंदे की मुलाजमत करवाने के लिए। तो वो कह रहे हैं जी कि मुलाजमत उस बंदे की फवाद चौधरी साहब ने 50 लाख ले लिए और बंदे को जॉब नहीं दी, जिसकी वजह से ये पर्चा हो गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ज़हीर अहमद नाम का जो बंदा जो मुदई है वो आज था ही नहीं। तो वो कहते हैं ना, मुदई सुस्त गवाह चुस्त वाली यहाँ पे मिसाल नज़र आ रही थी कि मुदई की नज़र ही नहीं आया। और फवाद साहब भी अदालत में जनाब गिरफ्तार होकर पहुँचे हुए हैं और पुलिस भी पहुँची, बड़ी जनाब वहाँ पे शमशमा और बड़ा वहाँ पे हुआ थी अदालत के अंदर, लेकिन जो मुदई है वो केस का उसका कोई अता पता ही नहीं है। तो ये इस तरह के नामालूम मुदई जो है वो हमेशा ऐसे मौके पर निकलते हैं कि जहाँ कोई मकसद हासिल करना होता है किसी बंदे की गिरफ्तारी में से। बहरहाल अब देखते हैं क्या मकसद निकालना, चूंकि फवाद चौधरी पहले शामिल हुए थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, फिर एकदम से गायब हो गए थे। बाद में उन्होंने डिसोन भी किया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, कुछ उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड लोगों को बताया भी कि मैं इस पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। फिर रिसेंटली उन्होंने जहांगीर तरीन के साथ एक मुलाकात भी की। पिछले हफ्ते नून लीग के खिलाफ कुछ ट्वीट्स वगैरह भी फवाद चौधरी ने की थी बड़ी सख्त किस्म की, जब इसाक डार को लगाया गया था PMLN की स्टीयरिंग कमेटी का सरबरा, जो उनकी इलेक्शन कमेटी का मशहूर कमेटी का सरबरा सॉरी, तो उसमें भी बड़ा फवाद चौधरी ने साथ एक ट्वीट किया था कि शरीफ खान फैमिली के अंदर तो शरीफ फैमिली के नून लीग के अंदर शरीफ फैमिली के बाहर किसी बंदे को अकोमोडेट नहीं किया जाता, कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती। तो ये फवाद चौधरी की स्टोरी है जनाब। तो मुमकिन तौर पर उन्हें जो है जो वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्रॉपरली ऑन नहीं कर रहे और जो उन्होंने ट्वीट्स वगैरह किए शरीफ खानदान के खिलाफ भी, उस पर लगता है उन्होंने किसी को नाराज़ कर दिया है, तो वो उस पर अब उन्हें दोबारा से रगड़ा दिया जा रहा है, क्योंकि वो खुल के वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ नहीं आए। अब जनाब जो मामला दूसरा है वो है एक सीनियर तरीन वजीर का, जो कि वजारत छोड़ने वाले केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर एक बहुत सीनियर वजीर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट वजीर हैं, बड़े की मिनिस्टर हैं, जो इस वक्त अपनी वजारत से मुस्तफ़ी होने जा रहे हैं। वजारत बड़ी इंपॉर्टेंट है, वजारत दाखिला और वजीर हैं निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुगटी। सरफराज भुगटी ने फैसला कर लिया कि वो बहुत जल्द अगले हफ्ते में ही कभी इम्कान है कि वो वजारत अपनी छोड़ देंगे, वजारत से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि सरफराज भुगटी ने अगला इलेक्शन लड़ना है, कौमी असम्बली का भी, सूबाई असम्बली का भी। वो अगले CM के कैंडिडेट भी आना चाह रहे हैं बलूचिस्तान से, और नून लीग की तरफ से वो CM के कैंडिडेट आना चाह रहे हैं। और अगले हफ्ते चूँकि 10 तारीख को मियां नवाज शरीफ ने दौरा करना है बलूचिस्तान का, इस दौरे में ही उनकी कोशिश थी कि उनकी ख्वाहिश है कि वो इस दौरे में ही नून लीग में शामिल हो जाएँ, शमूलियत इख्तियार कर लें बाज़ाब्ता तौर पर। लेकिन इसमें छोटी सी एक रुकावट है। मसला यह है कि सरफराज भुगटी जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट पर मुंतखब सेनेटर हैं, और सेनेट की अभी उनकी 3 साल की रुकनीत बकाया है, 3 साल का टेन्योर उनका बकाया है अभी सेनेट का। तो अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं या वो पार्टी छोड़ के, वजारत दाखिला छोड़ के वो नून लीग ज्वाइन करते हैं, तो अभी वो हैं तो बाप पार्टी के, तो फिर होगा ये जनाब के, फिर बाप पार्टी की मेरे को ज़राए से बात हुई है, वो ये कहते हैं जी हमें भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे तक भी पहुंची है, यानी बाप पार्टी के भी कुछ जिम्मेदारान ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि बिल्कुल हमारे तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि सरफराज भुगटी इस्तीफ़ा देकर अगला इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। और इसमें नाज़रीन आपका सवाल आपके जहनों में आएगा भाई कि अभी तो वो केयर टेकर मिनिस्टर हैं, वो इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं। तो इसमें एक लीगल पॉइंट जो है वो सामने ये आ रहा है कि अगर इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने से पहले अगर कोई बंदा निगरान कैबिनेट को छोड़ देता है तो वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। तो चूँकि इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो दिसंबर में आएगा, तो इसलिए बंदा इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। तो यही सोच है कि इलेक्शन का शेड्यूल आने से पहले सरफराज भुगटी का प्लान है कि वो मुस्तफ़ी होकर वजारत से वो इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन प्लान जो ये लग रहा है कि वो दिसंबर से शायद बहुत पहले इसी हफ्ते में उनका लग रहा है कि वो छोड़ के नून लीग में शायद शामिल हो जाए, लेकिन वो सेनेट वाली जो मैंने बात की उस वजह से शायद वो रुक भी जाए। बाकी परवेज़ खटक साहब के बारे से एक इल्ज़ाम आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने, जो कि वकील रहनुमा हैं, उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है उनका इस हुकूमत के ऊपर। उन्होंने कहा है कि असद कैसर को जो गिरफ़्तार किया गया है वो परवेज़ खटक की ख्वाहिश पर गिरफ़्तार किया गया, परवेज़ खटक की फरमाइश पर गिरफ़्तार किया गया, चूँकि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर कोई भी काबिल ज़िक्र लोग या कोई बड़ा नाम जो है वो महमूद खान के अलावा वो परवेज़ खटक की पार्टी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शामिल नहीं हो सका। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि इसमें असद कैसर का बड़ा रोल है, और इन्होंने पार्टी को बड़े तरीके से मुनज़्ज़म किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और असद कैसर एक तो राब्ताकार का किरदार भी अदा कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले इलेक्शन में स्पेस लेके देने के लिए, चूँकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के सरबराह भी हैं। और असद कैसर का एक जुर्म यह भी है कि उन्होंने नौशहरा से यानी कि होना तो ये चाहिए कि जब एक पार्टी ज़ेर एहताब आ गई तहरीक इंसाफ, तो तहरीक इंसाफ छोड़ के लोगों को तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ये नहीं परवेज़ खटक साहब की पार्टी में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, उल्टा काम हो रहा है। उल्टा काम ये हो रहा है कि असद कैसर की एफर्ट के ऊपर नौशहरा जो कि परवेज़ खटक का इलाका है, आबाई घर है, उनका हल्का भी है, वहाँ से ANP के और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो है अपनी अपनी जमातें छोड़ के तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। यानी परवेज़ खटक के लिए बड़ा टफ टाइम उन्हें अपने नौशहरा के अंदर मिलने जा रहा है। तो इसलिए शुएब शाहीन ने यह इल्ज़ाम लगाया है
कि असद कैसर को परवेज़ खट्टक की ख्वाहिश और फरमाइश पर गिरफ्तार किया गया है। इस वाले से कहा, बैरिस्टर गौर साहब मेरे प्रोग्राम में थे तो उन्होंने कहा हमारे पास इस वाले से शवाहिद तो कोई नहीं है, लेकिन हमें शक है इस बात का कि इस गिरफ्तारी के पीछे परवेज़ खट्टक का कोई ना कोई किरदार या हाथ ज़रूर है। बाकी इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। इमरान खान के साथ जो मुलाकातें वकला की होती थी, बाहर आके वो मुख्तलिफ तरह की वीडियोज़ और बयानात दे दिया करते थे, उस पर वकला ने एक बड़ा फैसला किया है। और एक फैसला निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने भी किया है। लम्ज़ में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो हुआ था, उसके बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने। वो फैसला क्या है, अगली वीडियो में आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। फिलहाल समरवास को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप का वीकेंड जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, और इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीकेंड को अपना मज़ीद अच्छा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।